तो अगर आप OnePlus Nord 4 यूज करते हैं या OnePlus का कोई सा भी फोन यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ OnePlus Nord 4 के कुछ हिडन और यूनिक फीचर जो कि डेली लाइफ में बहुत ही काम के हैं। तो अगर आपके पास भी OnePlus Nord 4 या OnePlus का कोई सा भी फोन है तो इस वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो अगर बात करें पहले फीचर की तो वो है OnePlus का डायनेमिक आइलैंड। आपने आईफोन के अंदर डायनेमिक आइलैंड तो बहुत देखा होगा, लेकिन मैं आपको OnePlus का डायनेमिक आइलैंड दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना है अपने OnePlus के सेटिंग के अंदर, स्क्रॉल करके जाना है नीचे, यहाँ पे जाना है आपको नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव अलर्ट्स का, इस पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के रूप में स्विगी और जोमेटो को सपोर्ट करता है, जिसका नोटिफिकेशन आपको कुछ ऐसे डायनेमिक आइलैंड की तरह कैमरे के पास दिखाएगा। इसके अलावा ये जो कुछ सिस्टम सर्विसेज हैं इनको भी आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई म्यूजिक प्लेबैक करते हैं तो उसका भी लाइव अलर्ट्स आपको यहीं पे दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले जिसका भी लाइव अलर्ट्स आप देखना चाहते हैं उसको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा, जैसे कि पर्सनल हॉटस्पॉट को यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। इसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो अब मैं अपने फोन में अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा तो यहाँ पे देख पाएंगे जो फ्रंट कैमरा है उसी के पास डायनेमिक आइलैंड जैसा शेप बन गया है, और यहीं पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मिनट शो हो रहा है, और यहीं से मैं टैप करके इसको एक्सेस भी कर सकता हूँ, यहीं से चाहूँ तो स्टॉप भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं अगर अपने फोन का पर्सनल हॉटस्पॉट यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही दिखा रहा है, तो मैं जैसे ही लेफ्ट स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हॉटस्पॉट दिखाने लगा, और इसको टैप करके मैं यहाँ से एक्सेस भी कर सकता हूँ, यानी कि अपने हॉटस्पॉट को टर्न ऑफ कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं फिर से यहाँ पे राइट स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला लाइव अलर्ट आ गया। तो ये फीचर देखने में भी कूल लगता है और ये काफी काम का है, क्योंकि इसी पे टैप करके आप इस फीचर्स को आराम से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हिडन और कूल चीज आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आप अपने OnePlus डिवाइस का कैलकुलेटर ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है 1, इसके बाद प्लस, और जैसे ही इक्वल टू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया नेवर सेटल, जो कि OnePlus का टैगलाइन है। तो इसका तो कोई खास यूज नहीं है, लेकिन देखने में थोड़ा सा यूनिक लगता है। अगला फीचर है हिडन ऐप। ये तो सबको पता होगा कि आप OnePlus के डिवाइसेस में किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और यूनिक स्टाइल ऐड हुए हैं ऐप हाइड करने के तरीके में। तो सबसे पहले तो आपको जाना है सेटिंग के अंदर, उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाना है। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आप हाइड एप्स पे क्लिक करेंगे, आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ये कि एक्सेस वाया होम स्क्रीन आइकॉन, मतलब कि जो भी एप्लीकेशंस आपने हाइड किए हैं उसका होम स्क्रीन पे एक आइकॉन बन जाएगा, और दूसरा एक्सेस वाया डायल पैड। तो ये एक्सेस वाया डायल पैड तो पुराना हो चुका है, एक्सेस वाया होम स्क्रीन आइकॉन इस पे आप टैप करेंगे। इसके बाद आपको कस्टमाइज वाले बटन पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले तो इसका आपको लोगो चूज कर लेना है, तो इसके लिए यहाँ पे टैप करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि उसके ऊपर आप कौन सा लोगो रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये वाला लोगो रख लेता हूँ। इसके बाद ये जो ऐप नेम है इसको हाइड एप्स की जगह पे आप कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे माई म्यूजिक लिख देता हूँ। इसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा और एड एप्स पे जाके जो भी एप्स मुझे हाइड करने हैं वो एप्स यहाँ से टैप करके एनेबल कर लूंगा। फिर मैं बैक आ जाऊंगा। अगर मैं अपने होम स्क्रीन पे आके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक आइकॉन बन चुका है माई म्यूजिक के नाम से, जो कि मैंने अभी अभी क्रिएट किया था, और यही हमारा हाइड एप्स का फोल्डर है। इस पे जब हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आपसे आपका प्राइवेसी पासवर्ड मांगेगा, और जैसे ही आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे हमने हाइड किए थे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये काफी यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे आप आइकॉन कोई सा भी रख सकते हैं और नेम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, जो कि देखने में ऐसा लगेगा कि ये कोई एप्लीकेशन ही है। क्या आपको ये पता है कि आप अपने OnePlus Nord 4 से या OnePlus के किसी भी फोन से जिसमें OxygenOS 15 का अपडेट आ चुका है उससे आप अपने आईफोन के अंदर फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जैसे कि आप एंड्रॉइड से एंड्रॉइड क्विक शेयर वगैरह के माध्यम से करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आईफोन के ऐप स्टोर में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है O+, फिर ये वाला एप्लीकेशन आपको अपने आईफोन में डाउनलोड कर लेना है। इसको ओपन करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अलाउ पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए मुझे अपने OnePlus Nord 4 में से कोई फाइल शेयर करना है, तो मैं उसके लिए उस फाइल पे ऐसे टैप करूंगा। उसके बाद यहाँ शेयर के ऑप्शन पे जाऊंगा। अब यहाँ पे देख पाएंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर विथ आईफोन, इस पे आपको टैप करना है, परमिशन देना है। देख सकते हैं ये नियर बाई डिवाइसेस को सर्च कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पे iPhone 15 शो हो रहा है। मैं इस पे टैप करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेप्ट का मैसेज आ गया। मैं इस पे एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी ये परमिशन मांगेगा इसको मैं अलाउ करूंगा। इसके बाद आप देख पाएंगे कि मेरे OnePlus से मेरे आईफोन के अंदर फाइल सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। इसको मैं व्यू इन फोटो पे क्लिक करके अपने फोटो गैलरी के अंदर देख सकता हूं। तो इस तरह से आप अपने OnePlus डिवाइस से किसी भी आईफोन में इजीली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, या अपने आईफोन से अपने OnePlus में इजीली फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड के जैसे। अब जो मैं अगली सेटिंग बता रहा हूँ उसे आपको अपने OnePlus डिवाइस के अंदर जरूर कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर, स्क्रॉल करके नीचे जाना है, यहाँ पे जाना है आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर, यहाँ पे आपको जाना है डिवाइस अनलॉक के अंदर, जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थेफ्ट प्रोटेक्शन का, इस पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको अगर आप एनेबल कर देंगे
करेंगे, इसके बाद टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपके हाथ से अगर मान लीजिए कोई आपका फोन छीन के भाग रहा है तो आपका फोन इमीडिएटली लॉक हो जाएगा। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ऑफलाइन डिवाइस लॉक, इसको भी आप एनेबल कर सकते हैं। इसको एनेबल करने से अगर आपका डिवाइस ऑफलाइन चला जाए तो आपका डिवाइस लॉक हो जाएगा। इसके अलावा सबसे नीचे ये जो आपको ऑप्शन मिलता है रिमोट लॉक, इसको अगर आप एनेबल कर लेंगे तो अगर आपका डिवाइस हो जाए या चोरी हो जाए तो आप इसको रिमोटली लॉक कर सकते हैं। और सबसे नीचे जो ऑप्शन है फाइंड एंड इरेज योर डिवाइस, इसको अगर आप एनेबल कर लेंगे तो अगर आपका डिवाइस हो जाए या चोरी हो जाए तो इसका लोकेशन आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं और इसको कहीं से भी आप इरेज कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जरूरी ऑप्शन है जिसे आपको ऑन कर लेने चाहिए। OnePlus Nord 4 में ऑक्सीजन OS 15 के अपडेट के बाद कुछ नए आइकॉन वगैरह भी ऐड हुए हैं। इसके लिए आप टैप एंड होल्ड करेंगे खाली जगह पे, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आइकॉन्स का, इस पे आप टैप करेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी पसंद के मुताबिक अलग अलग तरह के आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ कस्टम में जाके अपने हिसाब से भी शेप वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा आइकॉन रखना है। इसके अलावा यहाँ से आप आइकॉन का साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये अडॉप्ट सिस्टम कलर को अगर आप एनेबल करेंगे तो आपके आइकॉन कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये जो एप्लीकेशंस का नेम वगैरह दिखा रहा है इसको भी आप चाहे तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं या फिर ऑन कर सकते हैं। और ये जो एप्स के नीचे नेम दिखा रहा है वो नेम कितना बड़ा दिखाना चाहिए उसका साइज यहाँ से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और इन सारे सेटिंग्स को करके जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके आइकॉन उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे जैसा सेटिंग्स आपने अप्लाई किया था। इसके अलावा आप अपने लॉक स्क्रीन को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ सेटिंग के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको जाना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे आपको जाना है वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लक्स थीम्स का। इसमें आप अपना लॉक स्क्रीन बहुत यूनिक तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ मोर थीम्स पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऐसे थीम्स मिल जाएंगे जिसको आप बहुत अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले वॉलपेपर पे टैप करेंगे और इसमें जो भी वॉलपेपर चाहे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ एल्बम पे क्लिक करके अपने गैलरी के अंदर से भी कोई भी फोटो उठा सकता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं डेप्थ पे क्लिक करूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पीछे चला जाएगा और इस टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं इस पे टैप करके यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। और ये जो टेक्स्ट का फॉन्ट है इसका भी स्टाइल मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट है इस पे भी अगर मैं टैप करूँ तो इसको यहाँ से कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से और इसका भी मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं फिर से डेप्थ पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट मेरे बैकग्राउंड में चला जाएगा। इसके बाद अगर मैं स्टाइल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अलग अलग तरह के स्टाइल में सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी फोटोज के ऊपर। और इन सारे सेटिंग्स को करके जैसे ही मैं यहाँ अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये सेटिंग मेरे लॉक स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो सेटिंग मैंने किया था वो मेरे लॉक स्क्रीन पे अप्लाई हो चुका है। वैसे ये सेटिंग मैंने जल्दी जल्दी में सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। इसके अलावा यहीं पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाएगा। पहला है सीमलेस, दूसरा है क्लासिक। तो अगर आप यहाँ से सीमलेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने अपने फोन को लॉक किया तो देख सकते हैं कि जो मेरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी मेरे लॉक स्क्रीन से मिलता जुलता ही दिखाई दे रहा है। इसके बाद जैसे ही मैं फोन का पावर बटन प्रेस करता हूं यहाँ पे देख पाएंगे कि कुछ इस तरह से एनिमेशन बन के सामने आ रहा है। अगला सेटिंग है कंट्रोल सेंटर के बारे में। अगर मैं अपने OnePlus Nord 4 का कंट्रोल सेंटर दिखाऊं तो मैं जैसे ही राइट साइड से ऐसे स्वाइप करूंगा तो ये कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा और जैसे ही मैं लेफ्ट साइड से स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करना है। यहाँ पे कस्टमाइज क्विक सेटिंग पे आपको टैप करना है। अब अगर आप इसको क्लासिक में ऐसे कर देंगे तो जब भी आप इसको स्वाइप डाउन करेंगे तो देख सकते हैं ये ओल्ड स्टाइल में कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा जहां पे नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर दोनों कंबाइन होके आएगा। फिर से अगर आप 3 डॉट पे जाके कस्टमाइज क्विक सेटिंग पे क्लिक करेंगे और स्प्लिट पे कर देंगे तो उसके बाद ये फिर से ऐसे हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो पेन का आइकॉन दिख रहा है इस पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जरूरत की चीजें अपने कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा OnePlus के जितने भी महंगे फोन आते हैं उसके अंदर आपको एनिमेशन बहुत ही अच्छा मिलता है। जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन को आपने ओपन किया और ऐसे क्लोज किया तो ये जो एनिमेशन आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसको भी आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ टैप एंड होल्ड करना है, लेफ्ट स्वाइप करके यहाँ मोर के ऑप्शन पे जाना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ एनिमेशन इफेक्ट्स में इस पे टैप करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है एनहांस। अगर आप इसको स्टैंडर्ड पे रखते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन को जब आप क्लोज करेंगे तो कुछ इस तरह से ये क्लोज होगा, मतलब कि एनिमेशन थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्लो फील होगा। लेकिन फिर से अगर आप एनिमेशन इफेक्ट में जाएंगे, इसको एनहांस पे कर देंगे तो कोई भी एप्लीकेशन आप ऐसे क्लोज करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको फास्ट फील कराएगा। तो ये थे OnePlus Nord 4 के अंदर आने वाले कुछ यूनिक और काम के फीचर। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये फीचर्स पता भी हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार OnePlus का डिवाइस खरीदा है। उन सभी को इन फीचर्स के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।